सबको जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम यीशु के जन्म के आगमन के बारे में मनन कर रहे हैं। बीते दिनों हमने पहला मनन यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के बारे में किया था। फिर हमने दूसरा मनन यीशु राजा बनकर हमारे मध्य आने की भविष्यवाणी को देखा था। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सबको आशीष मिली है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं और आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि हम सब और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप सब ये भी बताइए कि आप सब कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम यीशु के जन्म के आगमन के तीसरे मनन में एक स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे जिन्होंने यीशु के जन्म की घोषणा की थी। तो चलिए आज के मनन को शुरू करती हूँ। आज का मेरा मनन का विषय है जिब्राइल स्वर्गदूत की घोषणा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं उस पवित्र क्षण पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल को एक साधारण युवती मरियम के पास भेजा। यह घोषणा केवल एक बच्चे के जन्म की नहीं, बल्कि यह उद्धार, आशा और परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 28वें पद में हम देखें तो इसमें लिखता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यहाँ हम देखते हैं स्वर्गदूत और मरियम की बात हो रही है। स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। आगे हम देखते हैं उसका 29 पद में, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। जब स्वर्गदूत ने मरियम को कहा कि आनंद और जय तेरी हो, तब मरियम यह सुनकर घबरा जाती है कि यह किस तरह का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत आगे कहता है, इसका 30, 31 और 32 पद में हम देखेंगे। तब स्वर्गदूत कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो। मरियम घबरा जाती है और आगे हम देखते हैं 34 पद में मरियम ने क्या कहा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, जब ये सब बात सुनी तब मरियम घबरा जाती है और कहती है स्वर्गदूत से कि यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं। आगे हम देखेंगे इसका 35 पद में क्या लिखता है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने मरियम से फिर से कहना शुरू किया कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर उतरेगी, और जो पवित्र आने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसलिए तू मत घबरा, तू मत डर। प्रेज द लॉर्ड। तब मरियम ने क्या कहा, 38 पद में हम देखेंगे। मरियम ने कहा, देख,
मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ मरियम के बारे में हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने उनको ये आह्वान दिया, ये बताया कि तू गर्भवती होगी। शुरू में तो वो डर गई कि मैं कैसे ये काम कर सकती हूँ, मैं कैसे इस वचन को पालन करूँगी। शुरू में मन में घबरा गई, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो कहती है कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब जैसे उसने एक्सेप्ट किया, उसने स्वीकार लिया कि मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसे प्रभु कहता है मैं वैसे ही करूँगी, तब तुरंत स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन वचनों को जब हमने मनन किया तो हम 3 मुख्य बातों को हम देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर हमें ढूंढता है और चुनता है, जैसे उसने मरियम को चुना। दूसरी बात, परमेश्वर भय को शांति में बदल देता है, जैसे मरियम के भय को उसने शांति में बदल दिया। और तीसरा, हम देखते हैं परमेश्वर असंभव को संभव करता है, जैसे स्वर्गदूत ने कहा कि सामर्थ उतरेगी तुम्हारे ऊपर। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह विश्वास और समर्पण यीशु के जन्म का मार्ग बना। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी इस संदेश से सीखते हैं कि जिस तरह मरियम ने स्वर्गदूत के द्वारा बताए गए हर घोषणा को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, हमें भी परमेश्वर के हर एक वचनों का पालन करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे जीवन में प्रभु का चमत्कार होगा, जिनकी कल्पना हम नहीं सोच सकते। मेरे प्रियो, यह बाइबल की इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गीय घोषणा है। आज भी ये स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर आदेशों का पालन करते हैं। प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं। आज हम भी प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, और प्रभु हमें छोड़ा नहीं और वो हमें बचाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज अगर आप चिंता में हैं, अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं, ये वचन हर एक के जीवन को बदलने वाला वचन है। हम सीख सकते हैं मरियम के जीवन के द्वारा। जैसे मरियम को जो संदेश मिलता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। शुरू में तो वो घबरा गई, लेकिन बाद में उसने एक्सेप्ट किया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे प्रभु की कॉलिंग आती है, हमारे जीवन में भी प्रभु बहुत सारी बातों को दिखाता है और हम कई बार डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने आपको चुना कोई काम करने के लिए, तो प्रभु के नाम से आप खड़े हो जाइए। हो सकता है आपको प्रभु ने खड़ा किया है, आपको प्रभु के वचन बांटने के लिए हो सकता खड़ा किया है। आप भयभीत हो रहे हैं, आपको लग रहा हम कैसे करेंगे ये काम, लेकिन जब प्रभु के नाम पर आप खड़े होंगे तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में और हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए किसी भी बात की आप चिंता ना करें। मेरे प्रियो, ये छोटे से मनन के द्वारा प्रभु ने हमें और आपको बहुत आशीष दी। क्या आप उन बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में किया है, क्या उनको धन्यवाद देना चाहते हैं? ये समय होगा कि हम सिर्फ उसको धन्यवाद दें। ये छोटे से मनन के द्वारा हर एक को प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर दिया। जो चीज़ हम नहीं समझते थे, आज प्रभु ने हम सबों को बहुत सारी चीज़ों से हमें बताया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक एक जन अपनी आँखों को बंद करें, और अगर आप चाहते हैं घुटने में आने, आप घुटने में आइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपकी हर एक दुख दर्द को दूर करने के लिए वो हमारे मध्य आ गया। इसीलिए तो उसका जन्म हुआ। उसने जन्म किस लिए लिया? उसने जन्म इसलिए लिया ताकि हम और आप पापों से
बचाए जाएं, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वो उद्धार देने के लिए हमारे बीच डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर सा मनन के लिए प्रभु, जो आपने ही हमें बताए प्रभु। एक एक जन जो इस मनन को देख रहे हैं प्रभु और सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर। प्रभु जी, इस मनन के द्वारा आप हम सबों को सिखाइए प्रभु, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि ये मनन सिर्फ हम सुने ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में वो अप्लाई करने वाले होने पाए। प्रभु जी, आज हमारे विश्वास को और बढ़ा दीजिए, ताकि हम मनुष्य पर भरोसा ना करें, लेकिन हमारा भरोसा आपके ऊपर होने चाहिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबों की एक एक की जो भी रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं, हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए। जो तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, एक एक की पुकार को आज सुन लीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम किसके पास जाएं प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है प्रभु जी। एक एक की प्रभु जी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं और स्वर्ग राज में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।